मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर कांग्रेस को जुबानी तंज कसते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग किया और भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर, उनकी जो यात्रा है भारत जोड़ो, उसे लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था, क्या भूल गए हैं कांग्रेस ये बातें? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें, असम पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी जहां भी बैठे हैं वो ये सुन ले, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन और की लड़ाई हुई थी तब बाय बाय असम कह दिया था। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए थे कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र यूपी के आकार का 3 गुना है और यह अलगाववादी और विद्रोही आंदोलन से भरा हुआ था। मोदी ने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ काम किया। कांग्रेस तोड़ने की प्रक्रिया देखती रही, मुख्य दर्शक बनी रही। मोदी ने भारत को तोड़ने की प्रक्रिया रोककर भारत को जोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा, जिन लोगों को भारत जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व का विकास और शांति एक उदाहरण है कि कुछ और प्रयास किए और बिना भाषण दिए भारत को आखिर कैसे जोड़ा जा सकता है। अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हजारों युवा हाथों में हथियार लेकर घूमते थे, बंद होते थे, आंदोलन होते थे, इस कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास ही नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने बोडोलैंड का समझौता कराया, त्रिपुरा का समझौता हुआ, सीमाओं का विवाद सुलझाया। कभी जो असम आतंकवाद, आंदोलन और गोलीबारी से जाना जाता था, आज वह असम विकास के लिए जाना लगा। पूरा पूर्वोत्तर शांत हो गया है। खानापारा के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम 2014 में एक जनसभा हुई थी, हमने तब सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंका था। संख्या इसके 10वें भाग की थी। आज 50,000 कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा है। कोई इतना बड़ा सम्मेलन नहीं कर सकता जितना बड़ा हमने किया है। हमें 5 साल और दे, असम में बाढ़ इतिहास बन जाएगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट का ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया था। पीएम रहते मोदी 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आए, जबकि पहले से पीएम यहां नहीं आते थे। पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि हमने असम को आतंकवाद और हमलों से मुक्त किया है। अब हमें 5 साल और दे दो, हम असम को बाढ़ से मुक्त कर देंगे। असम सरकार ने बनाई योजना जो 5 साल के भीतर बाढ़ को अतीत ही बना देगी और इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। 5 साल का समय बीजेपी को और देने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ कहा उसने करके दिखाया। उसने कहा था कि यहाँ पर आतंकवाद को खत्म कर देंगे। उन्होंने 5 सालों में आतंकवाद को खत्म करने का काम किया और अब हम कह रहे हैं कि हम बाढ़ को भी, असम में बाढ़ को भी इतिहास बना देंगे। बस समय की बात है। अगर आप हमें 5 साल का और समय देते हैं तो असम में बदलाव आपको जरूर दिखेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के 70 वर्ष के राज में पूर्वोत्तर भारत को हिंसा और अराजकता की ओर धकेल दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे मुख्य धारा से जोड़ दिया है। शाह ने कहा कि अपस्पा हमारी और सेना की सुरक्षा के लिए बना था। राहुल गांधी ने घोषणा की कि सत्ता में आएंगे तो अपसा हटा देंगे। हमने कहा कि हमने सेना को इतना दृढ़ कर दिया कि 80% जो है अपसपा हटा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट बहुत सशक्त हो गया है। कांजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने अड्डा बना लिया था, गेंडे को मारते थे, हमने घुसपैठियों का ही सफाया कर दिया। सरकारी जमीन से घुसपैठियों को हमने उखाड़ फेंका है।
गौ तस्करी का बड़ा रास्ता बोडोलैंड से होकर जाता था और आज असम की जमीन से एक भी ट्रक गौमाता को लेकर बाहर नहीं जा सकता। सुपारी और हथियारों की तस्करी होती थी। असम को हमने इससे मुक्त किया है और असम की जनता को एक बार फिर हमें जो है भरोसा कर दे पी हम पे जो है भरोसा जताने की जरूरत है, ताकि हम असम को और बेहतर और सशक्त जो है लेकर जाए। कि अमित शाह ने यह दावा किया कि बीजेपी शासन के दौरान असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। शाह ने कहा कि कांग्रेस 70 वर्षों के राज में पूर्वोत्तर भारत की हिंसा और अराजकता की ओर धकेल दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के मुख्य धारा से इसे जोड़ा और यहाँ पर काफी कुछ काम किया। अमित शाह के करीब 4 दशक पुरानी घटना को याद करते हुए कहा कि मैं यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, तब हमें हितेश्वर शौकी असम के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत मारा था। हम इंदिरा के खिलाफ नारे लगा रहे थे, इसीलिए हमें मारा गया था। उस वक्त कल्पना नहीं की थी कि भाजपा अपने बुथ पर 2 बार जीतकर यहां सरकार बनाएगी। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 9000 लोगों से हथियार डलवाकर असम में शांति स्थापित की। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट को भी तिगुना कर दिया, जिससे सभी क्षेत्रों के ढांचागत विकास किया जाए। शाह के पार्टी के नए कार्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण भावना, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत को भी दर्शाता है। इससे पहले शाह ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख भावेश कालिता, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिका शाह और अन्य की उपस्थिति में पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी 6 मंजिला इमारत की सभी मंजिलों का जायजा लिया। नड्डा ने डिजिटल माध्यम से 9 जिला पार्टी कार्यालय, जबकि शाह ने 102 क्षेत्रीय कार्यालय की आधारशिला भी रखी और एक बार फिर असम को उन पर भरोसा जताने के लिए कहा। एक बार फिर असम की जनता को कहा कि इस बार फिर बीजेपी को मौका दे, क्योंकि जो काम अभी भी बचे हुए हैं उन्हें भी वो करके दिखाए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के आने के बाद पूर्वोत्तर भारत बदला है, काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं और यही बदलाव को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए असम की जनता को एक बार फिर हम पर भरोसा करना पड़ेगा, एक बार फिर हमारी तरफ उन्हें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर नेहरू के समय बोले गई बातों को भी कांग्रेस को याद दिलाया और असम की जनता से आखिर कहा कि आखिर क्यों असम की जनता को बीजेपी को एक बार फिर असम में जिताना है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।